दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं एक आवाज स्नेहा। आज एक बात तो मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकती हूं कि आज जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी हो या गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, आज जितना कमजोर कभी महसूस नहीं किया होगा। जो लोग भी कृषि कानून वापसी को शेर के शिकार के पहले पीछे होने से तुलना कर रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि हुआ क्या है मैं समझाती हूं। लेकिन उससे पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए कि क्या आज से पहले कभी पीएम मोदी को आपने माफी मांगते देखा है? मन की बात प्रोग्राम में अपनी मन की बातों को बतलाने वाले को कभी किसी की बात सुनते देखा है? कभी समझते देखा है? कभी भी महान शासक श्री 108 बार श्री नरेंद्र मोदी को अपनी गलती मानते देखा है? लगभग 700 किसानों की मौत पर भी किसानों के लिए इतनी हमदर्दी देखी है? जवाब है नहीं। जिसको मेरी बात बुरी लगती है उनसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा बिल्कुल नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मैं अपने जुबान पर सच और दिल में जज्बात रखती हूँ। मैं अपने मुनाफे के लिए किसी दूसरे को दर्द के कुएं में नहीं ढकेलती हूँ। मैं खुद को खुदा नहीं मानती हूँ, इंसान मानती हूँ। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने खुद को खुदा माना है उसका अहंकार जरूर टूटा है, और आज भी बस वही हुआ है। दोस्तों, भाजपा और मोदी सरकार का अहंकार टूट चुका है। वो मंत्री जो प्रधानमंत्री के संरक्षण में अपने दफ्तरों में बैठकर बड़े आसानी से किसानों को आतंकवादी, मवाली, खालिस्तानी कह देते थे, उन सबको एक कतार से एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा के बारे में जानते ही होंगे आप। आरोपी कौन है ये भी जानते होंगे आप। आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं ये भी जानते होंगे आप। लेकिन अभी तक आरोपी के पिता उर्फ मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ना बर्खास्त किया गया है और ना ही उन्हें खुद में इतनी शर्म आई कि वो अपना इस्तीफा दे दे। चलो, जनता के लिए ना सही, कम से कम मोदी सरकार की नाक को ऊपर करने के लिए ही दे देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तो और वो मोदी सरकार का हिस्सा बनकर अपने बड़े ठाठ बाट के साथ मोदी और मंत्रियों के साथ कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल बजाकर चलते हैं। हाल ही में कई चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी और यूपी के किसान बड़ी संख्या में राकेश टिकैत को समर्थन दे रहे हैं। इसके पहले भी राकेश टिकैत बंगाल में गए और दीदी के साथ यानी कि ममता बनर्जी के साथ किसानों के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच लाए। और वहां के चुनाव के तो क्या ही कहने, वहां के चुनाव तो हर मायने में अलग थे। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी बंगाल की कुर्सी को जीतने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और यूपी में कहीं ऐसा ना हो जाए, इसकी चिंता धीरे धीरे मोदी और भाजपा सरकार को खाए जा रही थी। और किसानों के ही मुद्दे पर अब विपक्षी पार्टी भी बीजेपी को खूब घेर रही थी, जिसके लिए अब जरूरी था कुछ अहम कदम उठाना, कुछ बड़े कदम उठाना। और मंच से मोदी जिन छोटे किसानों के हित की बात कर रहे थे, जिन छोटे किसानों को समझाने की बात कर रहे थे, उन किसानों को आज तक मोदी खुद ही समझ नहीं पाए। वरना मोदी जी को कभी भी ये नहीं कहना पड़ता कि वो उन किसानों को समझा नहीं पाए। मैं मानती हूँ हमारे देश के किसान भोले हैं, मासूम हैं, लेकिन इतने भी ना समझ नहीं है कि आप कोई बिल उनके लिए लाएं और उन्हें ही समझ ना आए। जिसको ये लगता है कि मोदी जी के अंदर अचानक से किसानों के लिए हमदर्दी जाग गई है, उनको एक बात साफ शब्दों में समझाना चाहती हूँ। दरअसल जब कुर्सी जाने का खौफ दिल में बैठ जाता है ना, हमदर्दी भी जागती है, प्यार भी जागता है और जनता हित का राग भी आता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक और ट्विटर के लिंक है, जरूर फॉलो करें। और ये वीडियो अगर आप मेरे फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए। चलती हूँ, नमस्कार।